वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेट। आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सेशन उन दोस्तों के लिए है जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रही है और जॉब में है या तो किसी परेशानी की वजह से तैयारी नहीं कर पाए। इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन में लेके आया हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, लाखों दोस्तों ने देखा और उन्हें सराहा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिल पाए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कर्क स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू या सिंहभूम को? तो दोस्तों कर्क स्वर्ण नाम से झारखंड को जो है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को पुकारा गया है। और एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड को जो है कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता था? ठीक है, ये जो कर्क स्वर्ण की बात की जा रही है तो कर्क खंड के नाम से भी झारखंड को जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड, मान, वर्जिका, कर्तासिना या इनमें से कोई नहीं? संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में जो है नरीखंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य के प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? संथाल, हो, बिरजिया या असुर? जैसे तो अब पूछा गया है कि झारखंड राज्य के प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? संथाल, हो, बिरजिया या असुर? और असुर जो जनजाति है उसके बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जो है आदिम जनजातियों में से एक है। और असुरों की जो संख्या है वो जो है माना गया है कि वो जो है जो असुर जनजाति है वो सिंध सभ्यता के प्रतिष्ठात्मक के रूप में माना गया है, मतलब प्रतिष्ठात्मक रूप के रूप में सिंध सभ्यता के माना गया है। और ऋग्वेद, उपनिषद जो है आदि ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। इस कारण से जो है और इनकी भाषाएं जो है वो मलय भाषा के रूप में कही जाती है। और मुख्यतः जो असुर जनजाति के लोग हैं वो पाट क्षेत्र, गुमला, लोहरदगा, लातेहार तथा पलामू जिले के अंतर्गत जो है पाए जाते हैं। और इस असुर जनजाति के रूप में एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि काशी योगीन जो औजार थे उनके प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? किस जनजाति को माना जाता है झारखंड में? तो ये जो असुर जनजाति है इसे ही जो है काशी योगीन औजारों का प्रारंभकर्ता जो है माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड को मुख्यतः जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसमें से नव पाषाण काल के 3 भाग कर सकते हैं हम लोग, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसमें से पूछा गया है कि किस स्थान में जो है बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है बारूडी जो सिंहभूम में है, नामकुम जो रांची में है, दुमदुमा जो हजारीबाग में है या सीतागढ़ा, सॉरी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सीतागढ़ा है पहाड़ जो हजारीबाग में है। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं बौद्ध मठ के अवशेष? तो बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं, जो सीतागढ़ा का पहाड़ है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन है दोस्तों सीतागढ़ा पहाड़। तो इन अवशेषों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। 4380 फीट, 4480 फीट, 4580, 4680 फीट। तो सही उत्तर है दोस्तों 4480 फुट। कहीं कहीं इसका जो है 4478 फीट भी मिलता है, यानी अगर मीटर में दिया जाए तो 1365 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? बौद्ध धर्म की पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तियां गांव, हनुमानगढ़ गांव या मानभूम या पारसनाथ पहाड़ी? तो सही उत्तर है दोस्तों मूर्तियां गांव। एक्चुअली ये मूर्तियां गांव जो है वो पलामू में स्थित है और यहाँ पे जो है एक सिंह शीर्ष मिला है जो कि सांची स्तूप के द्वारा एक उत्कृष्ट सिंह शीर्ष से मेल खाता है, इसलिए ये बौद्ध का जो है एक प्रमुख जो है माना जाता है यहाँ का। ठीक है, इसके अलावा जो है करुआ गाँव जो है सूर्यकुंड, बलदाग, कटवा गांव जो पटगाम गांव, दियापुर, दालमी, घोलमारा या ईचागढ़ या बौद्धपुर, ये मुख्य जो है झारखंड के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख ये सब जो है स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अधीन था? मगध, कलिंग, अंग या पांचाल?
तो सही उत्तर है दोस्तों 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य की जो उत्तरी भाग था वो मगध जनपद के अधीन था। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब कुषाण जब शासन में थे उस काल के सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, धनबाद, जमशेदपुर, रांची या गढ़वा। तो सही उत्तर है दोस्तों रांची। रांची से ही जो है कुषाण कालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान ने छोटानागपुर के निम्न में से कौन से राजा को पराजित किया था, जय सिंह देव, बिरसा मुंडा, राजा देव या राजा दुर्जन साल। तो सही उत्तर है दोस्तों राजा दुर्जन साल को जो है वो पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनाया था। ठीक है, राजमहल शहर जो है वो किस जिले में अवस्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था, कोडरमा में, सिमडेगा में, रामगढ़ में या साहिबगंज में। तो सही उत्तर है दोस्तों साहिबगंज में जो है जो राजमहल शहर जो है अकबर द्वारा बनाया गया था। अकबर काल में झारखंड में कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, वो जब मानभूम से गुजर रहा था तो उस वक्त उन्होंने जो है मान सिंह ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि पंचेत का किला जो है वो किस काल में बना, तो पंचेत का किला भी जो है अकबर के काल में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों राजा जयसिंह ने जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य के थे, बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा या राजस्थान। तो सही उत्तर है दोस्तों राजा जयसिंह जो थे वो उड़ीसा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जो है झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिल शाह या शेर शाह सूरी। तो सही उत्तर है दोस्तों आदिल शाह द्वितीय को जो है वो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागवंशी शासक जो था राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो वार्षिक कर कितना देना की स्वीकृति की, 7,000 रुपये, 9,000, 6,000 या 5,000 रुपये। तो सही उत्तर है दोस्तों 6,000 रुपये जो है वार्षिक कर देने स्वीकृति हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, पालकोट में, रातू में, दोयशा में या नागफेनी में। तो सही उत्तर है दोस्तों दोयशा में। आपको पता होगा दोस्तों कि दुर्जन साल जो थे वो अधीनता स्वीकार मतलब जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात जो है दोयशा को अपनी राजधानी के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी, रामगढ़, पद्मा, इचाक या हजारीबाग। तो सही उत्तर है दोस्तों रामगढ़। रामगढ़ की राजधानी की मूल राजधानी रामगढ़ ही थी। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप लोग तक पहुंच पाए। और सफलता तो आपको मिलनी ही है दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरे सारे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।